नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका समरी जंक्शन में। एक ऐसा मंच जहां बात होती है सिर्फ ज्ञान की नहीं, बल्कि असली जीवन की। जहां हम शब्दों से नहीं, आत्मा से बात करते हैं। समरी जंक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां शब्द सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। जहां किताबों के पन्ने आपके जख्मों पर मरहम बन जाते हैं। आज का विषय है, आपके दुख का कारण कौन है। यह सवाल जितना सीधा है, इसका उत्तर उतना ही गहरा। हम सभी दुखी हैं, कोई रिश्तों से, कोई धन से, कोई अपने ही मन से। लेकिन क्या आपने कभी रुककर पूछा है, यह दुख आता कहां से है? आज हम चलेंगे एक अनंत यात्रा पर। आज की यह यात्रा एक किताब नहीं, बल्कि आपकी आत्मा के सबसे गहरे कोने की कहानी है। कभी सोचा है दोस्तों, जब सब साथ होते हुए भी आप अकेले महसूस करते हैं, तो वो खालीपन कहां से आता है? कोई जब सपना टूटता है, तो वो दर्द दिल में छुपकर क्यों रोता है? क्यों जब आप हर किसी के लिए अच्छा करते हैं, फिर भी जिंदगी आपको तन्हा क्यों छोड़ देती है? और फिर एक दिन आप खुद से ये सवाल करते हैं, आखिर मेरे दुख का कारण कौन है? कब मिलेगा मुझे सुकून? आखिर मैं ही क्यों? तो जरा ठहरिए, इस सवाल का जवाब ना न्यूज में मिलेगा, ना सोशल मीडिया पर, ना ही दुनिया की भीड़ में। इस सवाल का जवाब मिलेगा आपके भीतर, जहां आज तक आपने झांक कर देखा ही नहीं। क्योंकि हम सब भाग रहे हैं, कभी जिम्मेदारियों से, कभी रिश्तों से, कभी खुद से। लेकिन जब भागते हैं, तो एक चीज हमेशा साथ रहती है, वो है दुख। लेकिन सवाल है दोस्तों, आखिर दुख है क्या? दुख वो है जो आपकी हंसी के पीछे छुपा बैठा है, जो रातों में तकिए भिगो देता है, जो आपके आत्मविश्वास को अंदर ही अंदर चुपचाप खा जाता है, जो जिंदा इंसान को भीतर से मरा हुआ बना देता है। फिर सवाल वही आता है कि ये दुख आता कहां से है? क्या वो लोग हैं जिन्होंने हमें धोखा दिया? क्या वो हालात हैं जो हमारे बस में नहीं थे? क्या वो भाग्य है या भगवान की सजा? या फिर क्या दुख हमारी अपनी सोच का नतीजा है? आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे, न किसी किताब से, न किसी तर्क से, बल्कि महापुरुषों की आंखों से, उनकी आत्मा की रोशनी से। प्रेमानंद जी महाराज, जो सच्चे आत्म जागरण की ओर ले जाते हैं। भगवान बुद्ध, जिनकी दृष्टि ने पूरी दुनिया को दुख के मूल कारण से परिचित कराया। ओशो, जो तर्क से परे जाकर अस्तित्व को जगा देते हैं। आज हम जानेंगे क्यों हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं, क्यों हम दुख को ही अपना स्वभाव मान बैठते हैं, और कैसे हमारे अंदर ही छुपा है एक गुप्त रास्ता आपके अपने दुखों से मुक्ति का। दोस्तों, इस वीडियो को आप बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि ये कोई साधारण जानकारी नहीं, ये जागरण की चिंगारी है। अगर आपने इसे ध्यान से सुन लिया, तो सिर्फ आप अपने दुख का कारण ही नहीं जानेंगे, बल्कि खुद को भी जान लेंगे। और आप यह भी जान लेंगे कि दुख कोई सजा नहीं है, वो एक संदेश है, एक संकेत है कि कुछ तो ऐसा है जो अब आपको बदलना चाहिए। क्या आप तैयार हैं अपनी ही आत्मा के आईने में झांकने के लिए, उन सवालों से टकराने के लिए जिनसे आप सालों से भागते आ रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, दुख तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ता जब तक आप खुद का सामना नहीं करते। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रेमानंद जी महाराज की दृष्टि से। आपके दुख का असली कारण क्या है और उससे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है? और हां, अगर ये शब्द आपके दिल में कुछ भी हलचल ला रहे हैं, तो इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार और उस हर इंसान तक पहुंचाइए जो आज दुख में है और उससे बाहर निकलना चाहता है। और हां, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए इस आत्मिक यात्रा में। एक बार आंखें बंद कीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं सच में दुखी हूं, या मैं बस दुख को ओढ़कर जीना सीख गया हूं? प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, दुख कोई चीज नहीं है, वो तो अज्ञान है। जिस दिन तुम जान गए तुम कौन हो, उसी दिन दुख का पर्दा अपने आप हट जाएगा। प्रेमानंद जी महाराज का पूरा जीवन एक साधक का जीवन था। उन्होंने न सिर्फ वेदों और उपनिषदों को जाना, बल्कि अपने अनुभवों से उस ज्ञान को हर इंसान के लिए सरल और सजीव बना दिया।
प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, दुख का पहला कारण स्वयं को न जानना है। जब तक तुम खुद को सिर्फ शरीर समझते हो, तब तक दुख तुम्हारा साथी रहेगा, क्योंकि शरीर तो रोगी है, शरीर तो बूढ़ा होगा, शरीर तो एक दिन मिट जाएगा। लेकिन जब तुम समझते हो मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तो फिर तुम्हारा दुख एक धुंध की तरह उड़ जाता है। प्रेमानंद जी महाराज एक बार प्रवचन कर रहे थे। तभी एक वृद्ध औरत रोती हुई आई और बोली, महाराज, मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। क्या भगवान ने ये मेरे कर्मों की सजा दी है? महाराज मुस्कुराए और बोले, बेटी, ये तेरे कर्म नहीं, तेरी अपेक्षाओं की सजा है। जब तुम प्रेम को सौदा बना दो तो दुख पक्का है। तूने बेटे से प्रेम किया, लेकिन बदले में अपेक्षा भी रखी कि वो तुझे संभालेगा, पूछेगा, अपनाएगा, और जब वो नहीं हुआ तो तू टूट गई। ये तेरा बेटा तुझे दुख नहीं दे रहा, तेरी अपेक्षा तुझे जला रही है। दूसरा कारण, अपेक्षाओं की जंजीर। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, हर इंसान दूसरों से कुछ चाहता है, मान, सम्मान, प्रेम, सुरक्षा, और जब वो नहीं मिलता तो हम टूट जाते हैं। लेकिन सच्चा प्रेम तब होता है जब तुम किसी से कुछ नहीं चाहते, तब तुम आजाद होते हो, और तब तुम्हें दुख छू भी नहीं सकता। तीसरा कारण, भूतकाल में जीना और भविष्य से डरना। तुम दुखी हो क्योंकि तुम वर्तमान में हो ही नहीं, या तो तुम अपने बीते कल में पछता रहे हो या आने वाले कल से डर रहे हो। लेकिन जीवन तो सिर्फ अभी है। भूत की स्मृति और भविष्य की कल्पना, ये दोनों तुम्हें खा जाती है। जब तक तुम यहां और अभी में नहीं जियोगे, तब तक दुख तुम्हारे साथ ही चलेगा। प्रेमानंद जी महाराज की अंतिम बात, दुख मिटाना है तो चुप हो जाओ, सब आवाजों को छोड़ दो और भीतर उतर जाओ, जहां केवल शांति है, केवल मौन है और केवल सत्य है। अंतिम सीख, दुख कोई सजा नहीं, वो आत्मा का संदेश है कि अब जाग जा, अब बदल जा, अब खुद को पहचान ले। चलिए अब रुकते नहीं, क्योंकि इस यात्रा में अगला पड़ाव है भगवान बुद्ध, जिनकी पहली शिक्षा ही थी, जीवन दुख है, लेकिन उन्होंने उसका समाधान भी बताया। अब अगले भाग में हम समझेंगे बुद्ध का दुख का दर्शन और उससे मुक्ति का विज्ञान। क्या आपने कभी सोचा है कि दुख सिर्फ एक अनुभव नहीं, बल्कि एक ज्ञान की सीढ़ी है? बुद्ध कहते हैं, जीवन दुख है, लेकिन दुख का अंत भी है। चलिए शुरुआत करते हैं एक बेहद सच्ची, बेहद गहरी कहानी से। एक बार एक औरत बुद्ध के पास आई। उसका इकलौता बेटा मर चुका था। वो फूट फूट कर रो रही थी। बोली, भगवान, मेरा बच्चा मुझे लौटा दीजिए, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। बुद्ध मुस्कुराए, कहा, मैं तुम्हारे बच्चे को जरूर वापस लाऊंगा, बस तुम एक काम करो, जाओ किसी ऐसे घर से सरसों के दाने लाकर दो जहां कोई मौत ना हुई हो। वो औरत पूरे गांव में भटकती रही, हर घर में गई, हर जगह मिला जवाब, हमारे घर में भी कोई ना कोई मरा है। शाम को थक हार कर लौटी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। भगवान, अब समझ में आया, दुख सिर्फ मेरा नहीं है, ये तो सबका सच है। बुद्ध ने सिर पर हाथ रखा और बोले, अब तुम जान गई हो जीवन का पहला सत्य। बुद्ध का पहला उपदेश, जीवन में दुख अवश्य है। जन्म, मृत्यु, रोग, वियोग, अपमान, ये सब दुख है और कोई भी इससे अछूता नहीं। लेकिन दुख यूं ही नहीं आता, इसका कारण भी है तृष्णा, अपेक्षा, मोह। बुद्ध कहते हैं, जब हम किसी चीज से लगाव रखते हैं तो उसका खोना हमें तोड़ देता है। तुम्हें दुख नहीं हुआ क्योंकि वो चला गया, तुम्हें दुख हुआ क्योंकि तुमने चाहा कि वो ना जाए। बुद्ध कहते हैं, दुख का अंत संभव है। अगर कारण खत्म किया जा सकता है तो दुख भी खत्म हो सकता है। जहां तृष्णा नहीं, वहां शांति है। दुख से मुक्ति का मार्ग है और यह मार्ग है अष्टांग मार्ग। अब समझते हैं बुद्ध का अष्टांग मार्ग। बुद्ध कहते हैं, खुद को शरीर मानना सबसे बड़ी भूल है। सही दृष्टि यह है, मैं क्षणिक हूं, मैं परिवर्तनशील हूं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। एक किसान ने बुद्ध से कहा, मेरा बेटा नहीं मानता, मेरी फसल नहीं हो रही, मेरी पत्नी सुनती नहीं। बुद्ध बोले,
मुझे तुम्हारी सभी समस्याएं समझ में आ रही हैं, पर मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे साथ भी यही सब होता है। फर्क सिर्फ इतना है, मैं दुख को समझ चुका हूं और तुम अभी भी उससे लड़ रहे हो। बुद्ध कहते हैं, जहां इरादा शुद्ध होता है वहां दुख का बीज नहीं जमता। बुद्ध कहते हैं, बोलो वही जो सत्य हो, प्रिय हो और समय अनुकूल हो। शब्द बाण बनते हैं और फिर दुख का कारण भी। किसी को चोट ना पहुंचाना ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर तुम्हारे कर्म दूसरों के आंसू का कारण बने तो समझो तुम्हारा जीवन अभी भी अंधकार में है, और यही दुख का कारण भी है। पैसा ऐसे कमाओ जिसमें किसी को दुख ना हो। धन वो नहीं जो जहर बन जाए, धन वो है जो सेवा बन जाए। बुद्ध कहते हैं, सम्यक प्रयास और सतत अभ्यास ही मुक्ति है। रोज जागना, रोज देखना, यही ध्यान है। हर पल जागरूक रहना अपने मन, शरीर और विचारों के प्रति। अंत में भी भीतर उतर जाना, जहां शून्यता है, मौन है और परम शांति है। बुद्ध कहते हैं, दुख इसीलिए होता है क्योंकि हम मान लेते हैं कि जो भी है वो सब कुछ हमेशा रहेगा। जो बीत गया उसे जाने दो, जो नहीं आया उसे मत बुलाओ, जो सामने है बस उसी में जियो। स्वयं को जानना यही सबसे बड़ी क्रांति है। और अब बुद्ध के अनुसार दुख से मुक्ति कोई सपना नहीं, वो एक रास्ता है जिस पर चलना पड़ता है, हर रोज, हर सांस के साथ। दोस्तों, बुद्ध ने न सिर्फ दुख को पहचाना बल्कि उसका रास्ता भी दिखाया। और आज अगर हम उस मार्ग पर चलें तो सिर्फ दुख ही नहीं, हम खुद से भी मिल सकते हैं। वही अब जानते हैं ओशो के अनुसार दुख का असली कारण क्या है और उसका क्रांतिकारी अंत कैसे होगा। ओशो कहते हैं, अगर तुम दुखी हो तो तुमने कुछ गलत पकड़ रखा है। छोड़ दो उसे, तुम हल्के हो जाओगे। दुख वो नहीं है जो जिंदगी ने दिया है, दुख वो है जो तुमने खुद जोड़ लिया है। ओशो कहते हैं, दुख कोई समस्या नहीं है, दुख तो चेतना को जगाने वाला अलार्म है। समझो दुख को, उससे लड़ो मत, देखो उसे, भागो मत, जियो उसे, दबाओ मत। और जब तुम पूरे हो जाओगे, दुख अपने आप टूट जाएगा। एक युवक ओशो के पास आया, बोला, मेरा दिल टूट गया है। वो चली गई। ओशो मुस्कुराए, बहुत अच्छा हुआ, अब तुम्हारे पास मौका है खुद को जानने का। वो चली गई, अब तुम अपने पास लौट सकते हो। लोग दुख से डरते हैं, लेकिन मैं कहता हूं, अगर तुम सच्चे साधक हो तो दुख को गले लगाओ, क्योंकि दुख ही वो दरवाजा है जहां से आत्मा बोलती है। अब सवाल यह है कि दुख क्यों पैदा होता है। दुख तब होता है जब तुम वो बनना चाहते हो जो तुम नहीं हो। ओशो कहते हैं, तुम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो और टूट जाते हो। तुम चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारे अनुसार चले, और जब ऐसा नहीं होता तो दुखी हो जाते हो। तुम प्रेम को कंट्रोल करना चाहते हो, और जब वो बहता है तो घबरा जाते हो। ओशो का सबसे क्रांतिकारी वाक्य यह था कि दुख सिर्फ तुम्हारे मन में है और मन समाज ने तुम्हें दिया है। जिस दिन तुम मन को गिरा दो और खुद से मिलने लगो, उसी दिन से दुख का अंत शुरू हो जाएगा। अब सवाल है, दुख को कैसे समझे। ओशो कहते हैं, ऑब्जर्व द पेन, डोंट आइडेंटिफाई विद इट। जब दर्द उठे तो भागो मत, बैठो शांत होकर और देखो देखो कि कौन दुखी है, मन, शरीर, आत्मा या सिर्फ कल्पना। जब तुम बैठकर अपने मन को देखते हो और कहते हो, अच्छा दुख आ गया है, ठीक है, तो धीरे धीरे वो बादल छूट जाता है। ओशो कहते हैं, मेडिटेशन इज द ओनली मेडिसिन फॉर ऑल इनर वुंड्स। ओशो कहते हैं, जब तुम पैदा हुए तुम शुद्ध आनंद थे, लेकिन समाज ने कहा, ऐसा बनो, वैसा बनो, ऐसा करो, वैसा ना करो, और तुम खुद को खो बैठे। जब तुम खुद से अलग हो जाते हो तब दुख जन्म लेता है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा मां से कहता है, मुझे गाना गाना है। मां कहती है, चुप रहो, पड़ोसी सो रहे हैं। बच्चा डर जाता है, चुप हो जाता है, उसका स्वाभाविक हर्ष दबा दिया जाता है। यही होता है बार बार, और धीरे धीरे बच्चा सिर्फ जिंदा लाश बन जाता है। ओशो कहते हैं, दुख तब होता है जब तुम प्रेम को खो देते हो, और प्रेम खोता नहीं, तुमने खुद उसे छोड़ दिया होता है।
अगर तुम खुद से प्रेम नहीं कर सकते तो कोई भी रिश्ता तुम्हें दुख देगा। तुम पहले खुद को अपनाओ, खुद को समझो, और फिर दुनिया खुद बदलने लगेगी। ओशो कहते हैं, अगर दुख से मुक्ति पाना है तो जागो, देखो, हंसो और छोड़ दो। जैसे ही तुम छोड़ना सीखते हो, दुख मिटता नहीं, वो बिना विदा लिए निकल जाता है। ओशो कहते हैं, दुख बाहर नहीं है, वो तुम्हारे सोचने के तरीके में है। तुम्हारा मन तुम्हारा मालिक बना बैठा है, अब वक्त है उसे नौकर बनाने का। कभी रो, पूरे मन से रो, क्योंकि आंसू शुद्ध करते हैं, जैसे वर्षा जमीन को। अगर तुम हंस सको दुख के बीच, तो जान लो तो परम सत्य के करीब हो। इस पल को महसूस करो, कहीं जाना नहीं है, कुछ बदलना नहीं है, बस बैठो, सांस लो और मन को बहने दो। जैसे धारा बहती है वैसे दुख बहने दो। रोकोगे तो बंधेगा, बहने दोगे तो मुक्त करेगा। ओशो ने सिखाया कि दुख कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक शिक्षक है जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप की ओर ले जाता है। दुख से जितना भागोगे वो उतना तेज दौड़ेगा, लेकिन एक दिन अगर तुम रुक जाओ और दुख की ओर मुड़कर कहो, ठीक है, मैं तुझे देखना चाहता हूं, तभी उसका असर खत्म हो जाता है। ओशो कहते हैं, रोना सिर्फ कमजोरी नहीं है, रोना आत्मा की प्रार्थना है। जब तुम अकेले होते हो और अचानक आंसू बहते हैं तो समझो आत्मा बोल रही है। ओशो ने एक अनोखा ध्यान सिखाया था, क्राइंग मेडिटेशन, जहां इंसान अपनी आत्मा की गहराई में जाकर रोता है, किसी विशेष कारण से नहीं, बल्कि बस इसलिए कि भीतर बहुत कुछ रुका हुआ है। रोते रोते जो मौन आता है उसमें सत्य प्रकट होता है। ओशो कहते हैं, तुम तब तक दुख से मुक्त नहीं हो सकते जब तक तुम खुशी के मोह से मुक्त नहीं होते। दोनों को देखो, दुख और सुख दोनों में लहर है, और तुम लहर नहीं हो, तुम वो समुद्र हो जो सबको देखता है बिना डूबे। दुख तुम्हें गिराता है, लेकिन अगर तुम सही दृष्टि से देखो तो वही गिरावट तुम्हें उठा देती है। अगर ये शब्द आपके भीतर कहीं कुछ हिला गए हों तो इसका मतलब है आप तैयार हैं एक नए जीवन के लिए। ओशो सिर्फ गुरु नहीं थे, वो चेतना का विस्फोट थे, और आज भी उनके शब्द, उनके मौन आपके अंदर की जंजीरों को तोड़ सकते हैं। ओशो कहते हैं, तुम्हारा जीवन एक दिखावा बन चुका है, समाज के लिए, रिश्तेदारों के लिए, सोशल मीडिया के लिए। तुम हंसते हो लेकिन मन रो रहा होता है। तुम कहते हो मैं ठीक हूं, लेकिन आत्मा चिल्ला रही होती है। दुख इसीलिए है क्योंकि तुम नकली हो गए हो। जब तुम असली बनते हो, दुख गायब हो जाता है। एक युवक शादी के दिन रो रहा था, सब हैरान थे। ओशो से पूछा गया, इतना सुंदर दूल्हा, इतनी सुंदर दुल्हन, फिर ये रो क्यों रहा है? ओशो बोले, वो खुद को खो चुका है। वो जो कर रहा है वो उसका निर्णय नहीं, समाज की स्क्रिप्ट है। उसका रोना आत्मा की चीख है। जब तुम अपने निर्णय खुद नहीं लेते तो जिंदगी दुख में डूब जाती है। ओशो कहते हैं, तुम्हें दुख इसलिए है क्योंकि तुम खुद को दूसरों से तुलना करते हो, और तुलना कभी खत्म नहीं होती। वो एक अंतहीन नरक है। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा घर, तुम्हारी कमाई, तुम्हारा रिश्ता, जब तक तुम इन्हें दूसरों की नजरों से मापते रहोगे तब तक तुम कभी शांति में नहीं रह सकते। दुख का कारण कंपैरिजन है और मुक्ति का द्वार एक्सेप्टेंस है। ओशो कहते हैं, तुम प्रेम चाहते हो, लेकिन तुम चाहते हो कि वो तुम्हारी शर्तों पर चले। तुम सफलता चाहते हो, लेकिन बिना असफलता का सामना किए। तुम कंट्रोल करना चाहते हो सब कुछ, और जिंदगी तुम्हारे हाथ में नहीं है। ओशो कहते हैं, तुम भी जिंदगी को जल्दी खोलना चाहते हो, और इसी जल्दबाजी में दुख पैदा होता है। जिंदगी को बहने दो। तुम्हें जहां जाना है वो तुम्हारे नियंत्रण से बहुत सुंदर जगह है। इंसान के भीतर रोशनी भी है और अंधेरा भी, लेकिन हम अपने अंधेरे को स्वीकार नहीं करते, और वही शैडो बनकर हमें डराती है। तुम्हारा गुस्सा, जलन, लालच, ये सब तुम्हारा हिस्सा है। जब तुम इन्हें पहचानते नहीं,
ये छाया बनकर तुम्हें डराते हैं। दुख तब खत्म होता है जब तुम अपने अंदर के राक्षस को भी प्रेम से देख लेते हो। तुम हर चीज में अर्थ खोजते हो, लेकिन जिंदगी खुद एक उत्सव है, कोई परीक्षा नहीं। जब तुम हर अनुभव को अर्थ नहीं बल्कि मौजूदगी से जीते हो, तब दुख हटने लगता है। ओशो ने हमें दुख से लड़ना नहीं बल्कि दुख के आर पार जाना सिखाया। उन्होंने हमें दिखाया कि दुख कोई शत्रु नहीं, दुख तुम्हारा द्वार है स्वयं तक पहुंचने का। दोस्तों, दुख का कोई रूप नहीं होता, उसकी कोई आवाज नहीं होती, पर जब वो आता है तो सब कुछ चुप हो जाता है। आज आपने जाना प्रेमानंद जी महाराज का गहराई भरा मार्ग। अपेक्षा छोड़ दो, दुख चला जाएगा। बुद्ध का वैज्ञानिक दृष्टिकोण, दुख है लेकिन उसका कारण भी है और मुक्ति भी संभव है। और ओशो की विस्फोटक चेतना, दुख कोई समस्या नहीं बल्कि भीतर की यात्रा का पहला द्वार है। इन तीनों महान आत्माओं की एक साझा बात है कि दुख बाहर नहीं है, वो तुम्हारे ही भीतर कहीं जागने की पुकार है। तुमने जीवन को बाहरी चीजों में खोजा, धन, प्रेम, नाम, सम्मान, और जब वो चीजें हिली, टूटी, चली गईं, तो तुम्हारा मन भी टूट गया। लेकिन जिस दिन तुम भीतर उतरोगे, सिर्फ एक बार सचमुच मौन होकर बैठ जाओगे, वहां सिर्फ एक बात मिलेगी, मैं खुद को ही भूल गया था। तो क्या करें अब से? खुद को समय दें। बाहर भागने से कुछ नहीं मिलेगा, दूसरों से अपेक्षा नहीं, समझ रखें। ध्यान करें रोज थोड़ा थोड़ा मौन में। जो बीत गया उसे जाने दें और जो आ रहा है उसे आने दें, लेकिन जो अभी है उसे पूरी तरह जी। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, तू ही अपने दुख की जड़ है और तू ही उसका अंत भी है। बुद्ध कहते हैं, हर दुखी मन में एक बुद्ध छुपा है, बस उसे जगाना है। ओशो कहते हैं, अगर तुम दुख को समझ लो तो जीवन अब खेल बन जाता है, कोई कैद नहीं। अब एक बात सुनो दिल से। जंक्शन पर हम आपको सिर्फ जानकारी नहीं देते, हम आपको आपसे मिलाते हैं। आज की यह वीडियो कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, यह था एक आईना जिसमें आपने खुद को देखा। अब वक्त है एक छोटा सा काम करने का। अगर आज की यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो, आपके भीतर कुछ हिला हो, या आपको अपने ही आंसू समझ में आए हों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बताता है कि हमारा काम सिर्फ कंटेंट बनाना नहीं था, हमने आत्मा को भी छुआ। कमेंट करके बताइए आज की वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा गहराई तक ले गया। और हां, शेयर जरूर करें अपने किसी एक ऐसे दोस्त के साथ जो मुस्कुरा तो रहा है लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। और अगर आप ऐसे ही गहराई भरे जीवन बदल देने वाले वीडियो पाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें समरी जंक्शन चैनल को, जहां हम कहानियां नहीं आत्मा से जुड़ी आवाजें सुनाते हैं। दुख कभी दुश्मन नहीं होता, वो तो वो दरवाजा है जिसके पीछे तुम खुद खड़े हो। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।